हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशेस 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल। एंड हम देख रहे हैं कि कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी जो सुबह हमने देखा था। बहुत लोग देखा होगा, बहुत लोग नहीं, बिकॉज कॉलेज गए होंगे। जो भी नहीं देखा है प्लीज़ जाके वॉच कीजिए, बिकॉज आज अब जो खास दिस एपिसोड ऐसे एक ट्विस्ट ले आने वाली है एंड यू कांट बिलीव। आप बोलोगे क्या अर्चना इतना वंडरफुल। यस, बहुत ही फैंटास्टिक एपिसोड होने वाला है, तो स्टे ट्यून। आप बहुत ही जो भी खाना है खा लो। एंड ये ऐसे एक अब जो एपिसोड है ना, बहुत आपको रिलैक्स से, कोई टेंशन ना होना है, आपको एक बहुत सुकून से बैठ के सुनो तभी मज़ा आएगा। एंड फील विद मी, जैसे मैं फ़ील करती हूँ उन दोनों को वैसे फ़ील कीजिए। एंड अपने दिल में जो भी प्रॉब्लम है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि इन दोनों का प्रॉब्लम ही काफ़ी है हमें देखने के लिए। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में। तो हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में कवि द योगा गर्ल फाइंड आउट कर लेती है कि मित्रा उसे रोज़ देखती है, यानी कि सच बोलती थी वो। एंड उसी दिन ये ग्राउंड पे जाते हैं तो कवि के सर पे जो हिट होने वाली बॉल को हमारी मित्रा कैच कर लेती है। एंड उसके वजह से उसके हाथ में इतनी ज़ोर से चोट लगता है, वो ब्लीड नहीं होता है बट स्वेलिंग हो जाता है। एंड जब से ये हुआ ना, तब से है ना कवि के दिल बहुत बहुत उसका है ना हालत ख़राब होता है, क्योंकि वो अब एक स्टेज में नहीं है। वो है ना थोड़ा मित्रा के साइड से सोचना शुरू करती है, ये क्या कर रही थी, ये पता नहीं, मैं मतलब इसका पूरा कंफ्यूज होता है। जो डिस्पेंसरी जाते हैं वहाँ नर्स होते हैं, डॉक्टर भी देखते हैं कैसे हुआ सारा पूछते हैं। वो एक मेडिसिन देते हैं, पेन किलर। एंड वो काफ़ी स्वेलिंग है तो आइस पैक रखने के लिए बोलते हैं। तो उसमें आइस रख के है ना थोड़ी देर के लिए उसे मसाज करना है। मसाज मतलब दबाना नहीं, बस रखना है। तो वो सब बात करते हैं तो नर्स बोलते हैं कि कोई एक पर्सन यहाँ रहने दो, बाकी सब जा सकते हो, ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए। अंशु बोलती है कि चलो ओके सब लोग जाओ, मैं देख लेती हूँ, ऐसे बोलती है। एंड कभी सोचती कि नहीं, मैं रुकूँगी इसके साथ, मुझे रहना है, क्योंकि मेरे वजह से हुआ है, ऐसे सोचती है। एंड अंशु को बोलती है अंशु तुम निकलो, मैं देख लूँगी, ऐसे बोलती है। तो अंशु बोलती है नहीं, मैं देख लूँगी ना, तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो, वैसे भी तुम इतने क्लोज़ नहीं हो ना उससे, मैं क्लोज़ हूँ, मैं देख लेती हूँ, ऐसे बोलती ना। तो कभी बोलती है सुनो अंशु, तुम्हारा ऑलरेडी बहुत सारा कंप्लेंट्स आ चुका है, क्लास बंक कर रहे हो तो चुपचाप चले जाओ, एक रीज़न मत बोलो, ऐसे वो बोलती है, मतलब सीरियसली बात करती है। चलो ठीक है, मैंने तो सोचा कि नेक्स्ट मैथ्स पीरियड है, थोड़ा बहुत छुट्टी ले लूँगी, ऐसे सोचा, कोई नहीं हम चलें, ऐसे बोल के ना वो और एली निकल जाते हैं। जब अंशु निकलती है ना तो मित्रा उसे देखती है, अरे मत जाओ ना इसके पास छोड़ के, ये मुझे खा लेगी, पता नहीं क्यों यहाँ रुकना चाहती है, ऐसे वो मित्रा देखती है, कुछ बोलती नहीं। उसे हाथ में पेन होता है बहुत, तो वो बस इतना ही सोचती है ये क्यों रुक रही है एंड ये क्यों जा रही है, ऐसे सोचते हैं। एंड एक नर्स आते हैं, वो टैबलेट देते हैं, ये खाने के लिए बोलते हैं। ये बोलती है मित्रा नहीं मैं टैबलेट नहीं खाऊंगी, ऐसे बोलती है। तो नर्स बोलते हैं सुनो बेटा, ये पेन किलर का टैबलेट है, अगर तुम ये टैबलेट नहीं लोगी तो बहुत पेन दिखेगा, किलर तो तुम्हें खाना पड़ेगा वरना पेन कम नहीं होगा और भी ज़्यादा पेन लगेगा, ऐसे वो स्टाफ नर्स बोलते हैं। तो ये बोलती है कि नहीं मुझे टैबलेट्स नहीं खाना है। तो फिर से ये बोलती है एंड वो गुस्सा करते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन है, ये दवाई खाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे हाथ में दे के ना पानी देकर चला जाता है। एंड ये क्या करती है, चुपचाप उसे रख लेती है, वो खाती नहीं है। एंड ये कभी नोट करती है बट कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि अगर ये बोलेगी ना तब भी वो नहीं सुनेगी। एंड ये बहुत गिल्ट में बैठी है कभी। अभी नर्स है ना एक आइस पैक ले आते हैं जो रखने के लिए, हाथ में रखने के लिए। तो नर्स बोलते हैं कि कोई हाथ में पकड़ के रखना है, जब मैं रख लेती हूँ दो, ऐसे पूछती है, मतलब वो दो, मैं हाथ में उसे हेल्प करूँगी रखने के लिए, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है सिस्टर प्लीज़, मतलब नर्स को सिस्टर बोलते हैं। तो मित्रा बोलती है कि सिस्टर मैं रख लेती हूँ मेरे हाथ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हाथ तो ठीक है, ऐसे बोलती है। एंड वो नर्स उसके पास दे देते हैं एंड उसमें आइस पैक रखती है। एंड कवि ये देखती है, बहुत कवि ये देखती है। एंड कवि
उसके पास में जाके चेयर होता है वहाँ बैठती है। एंड मित्रा देखती है कि ये पास में बैठ गई, मतलब बहुत पास नहीं, थोड़ा पास। एंड ये सोचती है कि नहीं, इससे दूर बैठना है, तो वो और एक स्टेप पीछे चेयर हटा के बैठ जाती है। एंड ये कवि देखती है, अरे बाप रे, कितना परेशान करेगी मुझे, एक जगह बैठती नहीं है, मतलब क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये एक दोनों के बीच में इतना ईगो इतना भरा हुआ है, आई डोंट नो कब सॉल्व होगा। तो ये ऐसे ही होता है। एंड एक 20 मिनट्स होता है, नर्स बोलते हैं अब ठीक है, आप जा सकते हो, अगर पेन है तो फिर से आपको कल आना पड़ेगा, ऐसे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। एंड मित्रा उठती है, चुपचाप निकलती है, मतलब एक लड़की उसके लिए वेट कर रही है, एक लड़की उसके लिए बैठी है वहाँ, वो थोड़ा सा भी उसे ख्याल नहीं है, वो बस वही उठ के चली जाती है। एंड ये है ना, सोचती कि अरे रुको तो सही, मैं भी हूँ, मैं भी आ रही हूँ, ऐसे वो दिल में सोचती है। एंड मित्रा जल्दी जल्दी जाके उसकी क्लास में एंटर हो जाती है, बैठ जाती है। एंड अंशु देखती है कि हाथ कैसा है, अब ठीक है, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है हाँ ठीक है, इट्स बेटर, ऐसे बोलती है। एंड वो सोचती है कि ये कवि कहाँ है, वो पीछे पीछे भागे आती है, उसे पता नहीं, बोलती भी नहीं है, वे दोनों बात भी नहीं करते, तो पीछे पीछे भाग कर आती है। अंशु देख के ये क्या ऐसी भाग कर आ रही है, एंड ये भी आके बैठ जाती है। एंड इधर तरफ ना कवि का माइंड इतना डिस्टर्ब होता है, वो बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रहा चीज़ें। वो कविता की वजह से उसका मित्रा का हाथ चोट हुआ है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। एंड उसका माइंड इतना ख़राब होता है, पता नहीं, उसे ध्यान नहीं होता है चीज़ों में। लंच ब्रेक होता है एंड ये खाने लगते हैं, तो मित्रा का हाथ इतना पेन होता है, तो वो उसका सैंडविच होता है उस दिन, तो वो निकाल के खा नहीं सकती है, तो ऐसे ही लेफ़्ट हैंड में वो टिश्यू रोल करके खाती है। तो ये सब देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है। एंड जो उसे माइंड डाइवर्ट करती है, पेन होता है तो बात करके। इवन वो टैबलेट भी नहीं डाली है, क्योंकि टैबलेट खाएगी ना तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे भी सोचती है। बेसिकली एक चीज़ है कि इस दुनिया से जो टेस्ट किए बिना कुछ भी हमें नहीं खाना है, यही द मेन प्रोसीजर। एंड उनका स्कूल छुट्टी हो जाता है, निकलते हैं, ये बस में जाते हैं, ये बैठते हैं, इनका है ना बातें नहीं होता है। मित्रा एक तरफ से बैठती है, बीच में अंशु, ये तीनों बैठे हैं। एंड कवि का माइंड में चीज़ें चल रहा है, कहीं मैं गलती कर रही हूँ क्या, सारा चीज़ वो रिवाइंड करती है, A to Z, जब से वो मिली है, जब से सारा चीज़ वो रिवाइंड करती है। वो जब से बॉल उसे लगा सुपरमार्केट में, एंड उसका जो एक एक चीज़ मित्रा से रिलेट हुआ, उसे सारा ख्याल आता है। फाइनली उसे एक बात आता है, बस इतने सारे छोटे छोटे चीज़ों में ना एक बड़ा चीज़ उसे दिखता है। वो आज मित्रा उसके हाथ में चोट लगा के उससे बचाया कविता को, तो कवि को लिटरली ये बात आता है कि सारे उसका छोटे छोटे चीज़ें छुप के, मित्रा गलती नहीं है, मित्रा के सर से चीज़ें सही है, बट मैंने गलती किया, इतने दिन से मैं उससे बहुत बोली थी, मेरा गलती था, ऐसे वो सोचती है। एंड एक कंक्लूजन में आती है, अब नहीं, मुझे अब उससे सॉरी मांगना है, बिकॉज़ इतने दिन से मैंने उसे बहुत परेशान किया, क्योंकि उस जगह है ना एक सिंपैथी आया है, एक पर्सन हमें हेल्प किया, कवि ने सुनाया है उसके सामने, बट मित्रा कुछ भी नहीं किया, चुपचाप रहना, उसके साइलेंस, सारा चीज़ वो सारा उसके माइंड में आता है। एंड फाइनली डिसाइड करती है, गलती कोई भी करे, मेरा ज़्यादा गलती है मुझे लग रहा है, तो मुझे उससे सॉरी मांगना है, ऐसे वो सोचती है। तब तक स्टॉप आ जाता है एंड उसे बहुत वो भी होता है, गिल्टी होता है, तो वो फेस नहीं कर सकती है। अच्छा ठीक है, मैं कल उससे पक्का सॉरी मांगूंगी, ऐसे सोचती है। एंड ये जाने लगते हैं। मित्रा जब घर जाती है ना, वो उनके हाथ में बैंडेज कुछ नहीं, बट उसके हाथ में पेन होता है। एंड ये जाती है, वो जाती है ना, तो मिशा होते हैं, तारा, दोनों वेलकम करते हैं। एंड वो बोलते हैं कि चलो रेडी होकर आ जाओ, कुछ स्नैक्स रखे हैं, ऐसे सब बोलते हैं ना, तो जाती है। बट ये जब स्नैक्स खाने के लिए आती है ना, तो उसका हाथ यूज़ करती है, तो उसे पेन होता है उस जगह, उसे तो बताना है, वो छुपा भी नहीं सकती हैं, अगर फंस गई तो पता चल जाएगा ना, तो वो सोचती है। एंड उनकी मम्मा को धीरे धीरे बताती है, मम्मा एक्चुअली गुस्सा नहीं करो मुझसे, एक इश्यू हो गया, एक लड़की को बॉल लगने वाला था, मैंने
पकड़ लिया एंड उसमें से थोड़ा सा मुझे चोट लगी, ऐसे बताती है। उनके मम्मा शॉक हो जाते हैं, दोनों डर जाते हैं एंड देखते हैं उसके हाथ, क्या क्या हुआ बताओ ऐसे। तो देखते हैं स्वेलिंग हो चुका है उस जगह में एंड रेडिश हुआ था। तो रेड में से ना थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है उस जगह में, तो ब्लू जैसे होता है ना ब्लड क्लॉट होके, तो वैसे दिखता है। एंड फ़ौरन उसके लिए दवाई वो डालते हैं उस जगह में, वहाँ इंजेक्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रिक करते हैं बस वहाँ के इंजेक्शन, तो पेन किलर के लिए, तो वो थोड़ा पेन रिलीव होता है उस समय। एंड ये सारा चीज़ मित्रा बता देती है। क्या ज़रूरत है सब करने की, तुम्हें ऐसे पूछते हैं तो वो बताती है, मम्मा एक लड़की को सर में चोट होने वाली थी, मैंने देख लिया मम्मा, देखो अगर सर में लगा तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे वो बोलती है। तो ये तो समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट उसे थोड़ा डांट मिलता है। इनका ऐसे ही 2-3 दिन निकलता है। कवि तो माफ़ी मांगना चाहती है, आई एम सॉरी बोलना चाहती है, बट उससे नहीं होता है। वो ट्राई करती है कैसे पूछूं, वो ट्राई करती है, बट उसका ईगो है ना, दोनों का ईगो, कभी कभी जाती है सॉरी मांगने के लिए, उसका मित्रा की एटीट्यूड, वो तो नहीं चाहती है ना उससे बात करें। अनजाने में ना दोनों का माइंड कुछ डाइवर्ट होता है। एक्चुअली मित्रा को पता नहीं वो सॉरी मांगने आ रही है, तो वो कुछ समझती है, तो इनका मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ बढ़ता है। तो फाइनली वो सोचती है कि कल पक्का मैं उससे सॉरी मांगूंगी, मैं पूरा तैयारी करूँगी। तैयारी मतलब एक सॉरी मांगने में क्या है, बट यही तो यहाँ है प्रॉब्लम। तो वो सोचती है कि कल उसके लिए एक चॉकलेट खरीदूँगी, चॉकलेट खरीद के उसे दूँगी सॉरी बोल के, ये थोड़ा बेटर रहेगा, ऐसे वो सोचती है। एंड नेक्स्ट डे अनलकीली हमारी मित्रा स्कूल नहीं जाती है, बिकॉज़ उस दिन उनका मेडिकल चेकअप होता है, जो घर में रूटीन वाला प्रोसीजर वाइज। मिशा और तारा वो सोचते हैं कि जब से यहाँ आए हैं, यहाँ का फूड हम ट्राई कर रहे हैं, तो इनका मेडिकल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो उनके प्रोटोकॉल वाइज भी वो सही बोलते हैं, तो उनको उस दिन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। उनके पास जो मशीन्स है उसमें से ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इनका मेडिकल रूटीन करना है, तो उस दिन वो छुट्टी ले लेती है। एंड हमारी कवि चॉकलेट रख के वेट करती है, बस में देखती है आएगी आएगी, बट ये नहीं आती है। एंड स्कूल में देखती है नहीं आती है, उस दिन जैसे लेट आएगी, नो वो भी नहीं। उसे पूरा डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो सोचती है कि क्यों नहीं आई है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे सोचती है। एंड अंशु से पूछती है क्या मित्रा तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई, ऐसे पूछती है। तो ये बोलती है पता नहीं, मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, एंड उसका नंबर तो मेरे पास नहीं है, मुझे लेना है, ऐसे बोलती है अंशु। कवि इनसे सब पूछते हैं ना, तो अंशु नोट करती है, तुम्हें क्या उससे प्यार आ गया क्या, बहुत प्यार कर रही हो, ऐसे पूछती है। एंड कवि कुछ नहीं बोलती है, जस्ट चुपचाप होती है। एंड नेक्स्ट डे होता है, मित्रा का ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल होता है, बाकियों का भी कोई दिक्कत नहीं, कोई टॉक्सिन नहीं है, ऐसे सब रिजल्ट आ जाता है। एंड मित्रा उस दिन रेडी होती है स्कूल के लिए, एंड वो बस में आती है, कवि बैठी होती है, उसे पता नहीं ये आज भी आएगी या नहीं आएगी, ऐसे सोचती है। एंड कवि आती है एंड वो चाहती है कि जाके सॉरी मांगे, बट जब तक है ना बच्चे होते हैं, कहीं इधर कहीं उधर, बस में शोर होता है, एक सही जगह एक सही मौका ढूंढती है कवि। एंड वो ऐसे ही जाती है तो अंशु आ जाती है। अंशु पूछती है आलू पराठा क्या हो गया तुम्हें, बोले बिना तुम छुट्टी मार दिया, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पीरियड्स था क्या, ऐसे पूछती है। तो इसे पता नहीं, पीरियड्स का पेन तो इसने फील नहीं किया है ना, अगर फील करेगी मित्रा तो पता चलेगा, बट वो है ना अंडरस्टैंड कर सकती है चीज़ क्या है, क्योंकि उसे पहले ही पता चुका है कि यहाँ पीरियड्स क्या होता है सब। तो ये बोलती है हाँ, बोलती है क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ये बोलती है कि हाँ मेरा पीरियड्स था, ऐसे। तो अंशु बोलती है पता है मुझे, तुम्हारा फेस रखिए मैं बोल सकती हूँ, ऐसे बोलती है। एंड ये सारा चीज़ कवि सुनती है, एंड वो सोचती है कि अंशु क्यों हमेशा यही पड़ी है, थोड़ी देर भी इधर उधर नहीं जा रही है, ऐसे सोचती है। एंड बिल्कुल अंशु को भी पता नहीं होना है सॉरी मांगने की, ऐसे सोचती है। ऐसे इनका है ना क्लास शुरू होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ऐसे जाता है। तो लंच ब्रेक का उसके जस्ट एक पीरियड होता है, तो उस समय ना मित्रा क्लास में बैठी होती है, एंड कवि उठ के जाती है एक जगह, पता नहीं कहाँ जाती है, मित्रा देखती नहीं है, वो जस्ट उसके काम कर रही होती है। कवि एक प्लान करती है, वो वहाँ एक एम्प्टी रूम है, जो चीज़ें रखे होते हैं ना टेबल सब, वो रूम में जाती है, वो रूम देखती है, वहाँ कोई नहीं।
एंड उसके एक जूनियर बच्चे होते हैं ना, उसमें से एक लड़की को पकड़ती है, बोलती है कि 12th A सेक्शन में जाओ, लास्ट में है ना कुछ बच्चे बैठे होंगे लड़कियां, उसमें से जाके मित्रा दीदी कहाँ है, मित्रा को ना फिजिक्स टीचर बुला रहे हैं, ये रूम में जो स्टोर रूम होता है ना वहाँ बुला रहे हैं, ऐसे बोलो, ओके यहाँ आने के लिए बोलो, ये फिजिक्स टीचर बोले, ऐसे बोल के भेज देती है उसे। एंड उनके जूनियर जो होती है वो जाती है एंड वो रूम देखती है 12th A सेक्शन, वो देखती है पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं, यस अंशु मित्रा ये सब होते हैं, लंच खा रहे होते हैं, वो है ना जाती है, वो बोलती है कि मित्रा दीदी ऐसे पूछती है, तो मित्रा एकदम से देखती है, अंशु भी होती है वहाँ एंड ये बच्ची बोलती है कि मित्रा दीदी आपको है ना फिज़िक्स टीचर बुला रहे हैं, वो लास्ट वाला स्टोर रूम में, ऐसे बोलती हैं। तो ये सोचती है कि क्या फ़िज़िक्स मिस मतलब इनकी क्लास मिस बुला रहे हैं, तो ये सोचती है अच्छा चले उठता हूँ, अच्छा चलो जाएंगे, ऐसे सोचती है। तो ये पूछती है स्टोर रूम कहाँ है, ऐसे है ना अंशु को पूछती है, अंशु बताती है कि स्ट्रेट जाओ लेफ़्ट में लास्ट वाला क्लास, ऐसे बताती है। तो ये बोलती है चलो आओ ना मेरे साथ, ऐसे बोलती है मित्रा। तो अंशु बोलती है देखो मित्रा एक बात मैं बता रही हूँ, तुम्हें है ना ये ध्यान से रखना है माइंड में, मुझे तुम ना कैंटीन में बुलाओ, मैं घंटों घंटों में आएंगी, ओके, मुझे कहीं गेम खेलने के लिए बुलाओ, मैं 2 दिन तक रुकूंगी, 2 दिन भी खेलूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये टीचरों के मामले में मैं नहीं पढ़ती हूँ, उनका रूट अलग है और मेरा रूट, उनके और मेरे में कंपेयर मत करो प्लीज़। मतलब कुछ भी नहीं, वो क्लास को टीचर बुला रहे हैं, थोड़ा साथ आने के लिए बुला रहे हैं, इतनी बातें करती है अंशु, इनका रूट अलग है, उनके साथ कंपेयर मत करो, मैं अलग हूँ, ये अलग है। एंड मित्रा देखती है कि हंसती है, ये क्या बोल रही है, मैंने थोड़ी ना एग्ज़ाम के लिए बुलाया, तो सोचती है कि टीचर बुलाया तो कंफर्म पक्का इसे डांट खिलाने के लिए, कोई होमवर्क गलती किया होगा, ऐसे सोचती है। तो मित्रा चलो मैं जाती हूँ ऐसे बोल के निकल जाती है। वो देखती है कोई नहीं होता है बाहर एंड ये जाती है, वो तो दरवाज़ा है ना थोड़ा सा बंद हुआ है, मतलब लॉक नहीं है, ऐसे ही बंद हुआ है। एक्चुअली हमारे कवि अंदर होती है, एक्चुअली हमारे कवि है ना उस रूम में होती है, वो दरवाज़े के उधर खड़ी होती है एंड मित्रा जाती है, उस डोर को नॉक करती है, मैं कम इन मैम, ऐसे बोलती है एंड अंदर से कवि हाँ यस कम इन ऐसे एक जवाब देती है। अंदर से तो पता नहीं होता है कौन जवाब देता है, सब नोट नहीं करता है। पहले तो मित्रा के माइंड में ना क्यूरियस है मैम क्यों बुलाया, वो पहले अंदर जाके देखती है कोई नहीं है, ऐसे कैसे अंदर तो आवाज़ आया, ऐसे वो सोचती है। वो और अंदर जाती है तो पीछे से कवि बोलती है कि हाय, ऐसे बोलती है एंड मित्रा देखती है ओ माय गॉड ये क्या कर रही है यहाँ, एंड टीचर कहाँ है। मित्रा के माइंड में होता है कि टीचर ने बुलाया था बट ये क्या कर रही है, एंड वो देखती है उसे समझ नहीं आ रहा क्या करें। एंड कवि बोलती है कि यहाँ से जाने से बिफोर 1 मिनट मेरी बात सुनो, ऐसे बोलती है। हमारी मित्रा चुपचाप खड़ती है, वो सुनती है क्योंकि ऐसे एक प्लान करके बुलाना क्या ज़रूरत है। तो कवि बोलती है एक्चुअली आपको टीचर ने बुलाया, मैंने बुलाया वो लड़की से बोल के बिकॉज मुझे आपसे कुछ बात करना है, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती है क्या तुम मुझसे झूठ बोली, टीचर बुलाया ऐसे बोल के मुझे बुलाया है, हाँ क्या ज़रूरत है सब करने की, मैं तो तुमसे दूर जाना चाहती हूँ ना, कितना हर्ट करोगे मुझे, ऑलरेडी मुझे बहुत इंसल्ट कर दिया और कितना करना है। मतलब मित्रा के माइंड में कुछ है जो हर्टफुल थिंग्स है वो है, तो वो पूछती है ऐसे। एंड कवि देखती है सुनो इसीलिए इस बारे में मुझे बात करना है, एक्चुअली मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू से सॉरी, ऐसे बोलती है ना। तो एकदम से मित्रा सोचती है क्या 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 बोले, फिर से बोलो, ऐसे पूछती है। एंड क्योंकि वो शॉक हो जाती है एंड कवि बोलती है कि यस एक्चुअली आई डोंट नो एग्जैक्टली किसका गलती किसका ये सब नहीं, बट मैं जितना मैंने सोचा जितना मैंने समझा उससे मुझे समझ आ रहा है कि बहुत मैंने गलती किया है, सारा गलती मेरा है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको बहुत इंसल्ट से बात किया है मुझे पता है, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हुआ था, आई एम रियली सॉरी। इतनी बार बोलती है आई एम सॉरी, उसे पता नहीं कितनी बार बोल रही है। एंड मित्रा देखती है उसे,
वो सोचती है कुछ नहीं, ऐसे ही देखती है उसे एंड उसे है ना देखते रहती है, ये क्या बोल रही है, इतना इतना बुला के यहाँ क्या कर रही है ऐसे। एंड फाइनली कवि बोलती है कि इसके बाद ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं ऐसे बिहेव नहीं करूँगी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, सच में आप किसी से भी पूछ सकते हो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं एक्चुअली पर्सन्स को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट पता नहीं हम दोनों के बीच में बहुत कुछ पहले से ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो जब से तुम्हारा हाथ जो चोट हुआ मेरे वजह से, अनजाने में भी हो कुछ भी, बट मेरे वजह से हुआ, तो आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत हर्ट हुआ ये चीज़, ऐसे बोलती है। एंड कवि पूछती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, विल यू बी माई फ्रेंड, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा देखती है, उससे ये सब समझ नहीं आता है, वो बस वहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि उसके सामने जो खड़ी है ना एक पर्सन, मित्रा के माइंड में से वो है ना थोड़ा रूड है। जो भी पर्सन नया आता है उसे रेस्पेक्ट नहीं करना, इर्रेस्पेक्टफुली बिहेव करना, जो भी चीज़ है उसके एक माइंड में है ना फिक्स होता है, कहीं ना कहीं उसे हर्ट हुआ वो चीज़। बट कवि ने किया था वो बच्चे जैसे अनजाने में करते हैं वैसे, बट मित्रा के जो माइंडसेट कुछ अलग होता है वहाँ, तो दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। मित्रा रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, नो मुझे फ्रेंड नहीं करना है, तो वो बोलती है नो आई डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ बस, ऐसे बोलती है। एंड वो ये बोल के ना वहाँ से निकलने लगती है। एंड कवि बोलती है कि प्लीज़ मेरा बात सुन लो, एक मिनट सुन के जाओ थोड़ा, ऐसे बोलती है। तो वो और सुनती नहीं, तुम्हारा 1 मिनट ख़त्म हो गया, ऐसे बोल के ना निकलने लगती है। तो कवि को पता नहीं माइंड में इतना प्रेशर होता है, क्या बोले, इसे कैसे रोकें। तो फाइनली उसे ये जा रही है, सुन नहीं रही है, क्या करें, कैसे रोकें। तो इसके माइंड में एक बात आता है, ये ख्याल आता है, वो वहाँ रिवील करती है, वो वहाँ बोलती है कि सुनो, आप रोज़ एक योगा गर्ल को देख रहे हो ना, वो और कोई नहीं मैं हूँ, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा जाते जाते उसके पैर रुक जाता है, 1 मिनट, क्या, वो फिर के देखती है, क्या क्या बोला तुमने, 1 मिनट फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोले, ऐसे पूछती है। एंड कवि बोलती है, थोड़ा रिलैक्स होती है, बोलती है देखो, रोज़ आप योगा करने वाली लड़की को देख रहे हो ना सुबह मॉर्निंग, वो लड़की मैं हूँ, वो लड़की है, कौन है पता नहीं आपको, बट मैं बता रही हूँ वो मैं हूँ, ऐसे बोलती है। क्या तुम्हें कोई और रीज़न नहीं मिला मुझे रुकाने के लिए। वो समझती है कि एक्चुअली उसे रुका के वहाँ बात करने के लिए, फ्रेंडशिप बनाने के लिए इसे कुछ आइडिया मिल गया। एंड मित्रा बोलती है देखो, ये जो योगा गर्ल को इसमें ले आ रहे ना, ये मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उस पर्सन को यहाँ नहीं ले आओ, वो मेरे फेवरेट है, यू डोंट नो मैं कितना उनको रेस्पेक्ट करती हूँ, उनके जैसे एक परफेक्ट पर्सन को देख नहीं सकते हो, एंड यू आर नॉट दैट पर्सन, आई डोंट बिलीव दिस, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है, हंसती है वो पहले, क्योंकि उसके बारे में उसके पास ही इतना अच्छे से बोलना पहली बार सुन रही है। थैंक यू मेरे बारे में इतना बोलने के लिए, मुझे पता है, आपको पता नहीं वो मैं हूँ, ऐसे बोलती है। तो एकदम से है ना एक नर्वस होता है मित्रा को दिल में, क्योंकि एक कहीं ना कहीं सच हो सकता है कि ऐसे एक पता नहीं उसे नर्वस होता है, वो योगा गर्ल, वो मैं हूँ, ऐसे सब बोलती है ना, तो उसे नर्वस होता है। तो वो क्या करती है, अपने मास्क निकालती है, उसे बहुत स्वेट होता है, एंड उसका मास्क निकालती है, उसका कर्चिफ निकालती है, वो उसे वाइप करती है, उसे बहुत बहुत स्वेट होता है उस जगह। एंड कवि बोलती है कि, तो मित्रा बोलती है, जब इतने दिन से तुम्हें पता है, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम योगा गर्ल है, तो उस दिन क्यों नहीं बताया, जब अंशु से मैं बोल रही थी तब तो तुम सुन रहे थे ना, जब तुम्हें क्यों नहीं बताया ये बात, हाँ मैं हूँ वो योगा गर्ल, आप क्यों आके बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे फ्रेंडशिप कराने के लिए मैं अब जा रही हूँ ना, इसीलिए तुम बोल रहे हो, डोंट यूज़ दिस वर्ड, ऐसे बोलती है। तो कवि हंसती है और यस, मैंने नहीं बोला उस दिन, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था, बिकॉज आप बोले थे ना सुबह, ऐसे मुझे डाउट आ रहा था,
वो कहीं मैं हूँ क्या। तो उसके बाद मैंने चेक किया, मेरे फादर एक गिफ्ट दिए थे बहुत साल बिफ़ोर, वो एक टेलीस्कोप है, उससे ज़ूम करके मैंने देखा तो मुझे उसके बाद पता चला। उसी दिन आपका हाथ में चोट हुआ, तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। 3 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ, कल छुट्टी हो गया, आप कल नहीं आए थे तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, कैसे मांगूँ, सब लोग हैं, कैसे बुलाऊँ। तो तभी मैं आपको बुला के सॉरी मांगा। ऐसे बोलती है ना, मित्रा को समझ नहीं आ रहा है क्या बोलें, तो वो बिलीव ही नहीं कर रही है। मित्रा बोलती है कि नो, झूठ नहीं बोलो, देखो मुझे पता है वो कोई और है एंड तुम कोई और हो, मुझे पक्का पता है दैट्स नॉट यू, एंड मैं क्यों बिलीव करूँ ये चीज़ सब जो तुम बोल रही हो। ऐसे वो देखती है एंड कवि बोलती है, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, कोई भी दोस्त मिल सकता है मुझे, वैसे भी मैं टॉपर हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं ना, मैं किसी को भी दोस्त कर सकती हूँ। तो कवि बोलती है, देखो मुझे भी खुद पता नहीं था इतने दिन, एंड मुझे इतने दिन से मैंने किया, मुझे गलती महसूस हुआ, तभी मुझे गिल्ट हुआ, तभी मैं आके आपसे सॉरी मांग रही हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके, मैं प्रूफ कर सकती हूँ। ऐसे बोलती है एंड मित्रा उसे देखती है, वो देखती है प्रूफ, कैसा प्रूफ। तो यह बोलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आप है ना कल मॉर्निंग देखना, वो योगा गर्ल ब्लैक पैंट एंड येलो टी शर्ट पहन के योगा करेंगे, जो मैं बोल रही हूँ वो होगा, अगर होगा तो आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, उसके बाद आपका डिसीजन है। ऐसे बोलती है एंड मित्रा देखती है ये क्या बोल रही है, योगा गर्ल येलो टी शर्ट पहन के आएगी, ब्लैक पैंट पहन के, ये कैसे से पता है। एंड ये पूछे तुम्हें कैसे पता है सब। तो उसे माइंड में आता है कि कवि ही वो पर्सन है ना, तो खुद ही इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है एंड इसे बिलीव नहीं होता है। कवि वहाँ से निकलती है, कुछ नहीं बोलती है, उसके हाथ में जो चॉकलेट होता है मित्रा को देने के लिए, वो मित्रा के हाथ में हाथ पकड़ के खींचती है एंड उसके हाथ में रखती है, दिस इज़ योर चॉकलेट, ऐसे बोल के रख के चली जाती है। एंड मित्रा वही के वही खड़ी होती है, उसे पता नहीं क्या चला था इतने देर से, इतने शॉकिंग पे शॉकिंग। पहले वो सॉरी मांगी, उसके बाद वो बोली कि मुझे माफ़ करो, उसके बाद वो बोली कि फ्रेंडशिप करो मुझसे, क्या फ्रेंडशिप करोगी मुझसे, उसके बाद मैं ही योगा गर्ल हूँ, इतने सारे एक के पीछे इतने सारे एटम बॉम्ब्स। एंड वो एकदम से समझ नहीं आता है, उसे इतना स्वेटी होता है, वो वाइप करती है, थोड़ा देर रिलैक्स करती है, वहाँ खड़ती है एंड देखती है कि चॉकलेट को, एंड वो चॉकलेट को हाइड करके ले जाती है, बैग में रख लेती है एंड शो वहाँ उसके फ्रेंड से बात कर रही होती है एंड ये इसी बारे में सोच रही होती है। ये घर जाती है, कुछ नहीं, घर जाती है, प्लान करती है, सुबह उठना है तो अलार्म रखती है, क्योंकि अब तो क्यूरियस होगा ना वो योगा गर्ल कौन है, ये देखेगी। तो दोबारा दिन होता है, इधर से हमारी कवि अपनी तैयारी जो येलो टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनती है, सुबह सुबह ऊपर टेरेस पे आती है। वो कुछ नहीं करती, अपनी योगा मैट, अपनी वाटर गन सब ले आती है एंड मित्रा उठती है, देखती है, विंडो के पास खड़ के देखती है कि येलो टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट कलर तो दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सनराइज़ आ रहा है, तो उसे डाउट आता है, क्या ये वो लड़की हो सकती है क्या। वी डोंट नो ना, एग्जैक्टली फेस नहीं देखा ना, तो उसे माइंड में आता है कि जिक्सन को बुलाएंगे, वो तो इतना बड़ा कैमरा है, खुद का उसके आई लेंस है, इतनी मैग्नीफाइड चेक कर सकता है ना। तो वो फ़ौरन जाती है, स्लोली वो देखती है जिक्सन बैठा होता है, उसे कुछ काम नहीं होता है सुबह सुबह, तो वो बोलती है, जाती है, जिक्सन 1 मिनट चुपचाप मेरे साथ आओ, ऐसे बोल के ना वो उसे बुला के ले आती है। जिक्सन चुपचाप आता है एंड बोलती है, जिक्सन मुझे एक हेल्प चाहिए, अगर तुम ये नहीं करोगे ना तुम्हारा गर्दन तोड़ दूँगी, एंड ये मम्मा के पास बोलोगे ना तुम्हारा सर तोड़ दूँगी, ऐसे बोलती है, दोनों धमकी देती है। एंड जिक्सन देखता है तो बोलता है कि जी मित्रा बहन बोलिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो मित्रा बोलती है, देखो उस विंडो के पास से एक लड़की योगा कर रही है, उसका मुझे क्लियर पिक्चर चाहिए, ऐसे बोलती है। एंड
जिक्सन सारा प्रोसेस जो भी कवि पोस्ट करती है, जो भी कवि का योगा स्ट्रक्चर वो कुछ भी करती है ना, वो सारा पिक्चर ले लेता है। एंड वो बहुत सारा पिक्चर्स होता है, क्लिक बाय क्लिक उठाता है, उतनी मैग्नीफाई, उतना क्लियर पिक्चर, क्योंकि उनका बहुत एडवांस का कैमरा है जो हमारी जिक्सन के आइज़ में फ़िट किया है लेंस, तो कैप्चर करता है। सुबह सुबह सनराइज़ हो जाता है एंड कवि सोचती है कि ये देख रही है, क्योंकि उसके माइंड में है ना, वो देखती नहीं है उस तरफ, वो चुपचाप अपने पोजीशंस पे कंसंट्रेट करती है, स्ट्रेच करती है, योगा करती है, आसनास करती है। एंड फाइनली जब उठती है वो देखती है टर्न करके वहाँ वो खड़ी है या नहीं, तो देखती है वहाँ तो एक पर्सन खड़ा है, दूर से दिखता है ना एक लड़की, तो देखती है वो पता नहीं उसे स्माइल आता है कवि को, अच्छा हुआ ये देख ली वरना इसे कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, ऐसे सोचती है। एंड ये वहाँ से निकलती है एंड जिक्सन को रेडी करती है, जल्दी से मुझे ये है ना अपने लैपटॉप में बताओ, ट्रांसफ़र करो फाइल्स को। वो तो ऐसे भी होलोग्राम में देख सकते हैं, बट वो लैपटॉप में देखना चाहती है, तो सारा फाइल ट्रांसफ़र करता है एंड वो पिक्चर ऑन करती है इमेज को, तो वो होती है येलो टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट में, और कोई नहीं, द ब्यूटीफुल एंड बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट सा हमारी कवि होती है। वो देखती है ना, ओह माय गॉड, सच में ये योगा गर्ल कविता है, ओह माय गॉड। उसका हालत बुरा होता है इस समय, क्योंकि वो एक जस्ट लाइक अ ड्रीम जैसा होता है। एंड वो देखती है एक एक पिक्चर से उसमें कुछ कमर दिखता है कवि का, एंड वो पिक्चर्स में होता है, वो देखती है एक एक पोजीशन में उसका फेस दिखता है। एंड फाइनली जब हमारी कवि टर्न करके मित्रा को देखती है ना, वो देख रही है नहीं, वो भी हमारा ब्यूटीफुल जो क्यूट सा जिक्सन है ना कैप्चर किया होता है, तो कवि देखती है ना उसे मित्रा की तरफ, वो हंसती है ना, अच्छा हुआ ये देख लिया, ऐसे एक स्माइल होता है ना कवि का, वो उस पिक्चर में कैप्चर होता है। एंड वो इमेज देखती है तो अपने आप हमारे मित्रा का फेस में स्माइल आता है, वाह सच में यही है, पास में ही थी इतनी देर, मैं तो ढूंढ रही थी कौन है ऐसे सोच रही थी, ऐसे सोचती है। एंड एक मिराकल जैसे होता है, इनको बात करने से कितना प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देखो फ्रेंड्स, अगर पहली बात किया होता, फ्रेंड किया होता एक दूसरे से, तो कब का ये रिवील हो चुका होता। तो ओके फ्रेंड्स, अब तो मित्रा बहुत उसका नर्वस होता है, उसका हाइपर होता है चीज़ें, क्योंकि उसकी जो रेस्पेक्टफुल, बहुत ही जो रेस्पेक्ट करती है, उसकी एक इंस्पायर जैसे सोचती है इस दुनिया में आके, इतना एक टाइमिंग में काम करने वाला वो एक पर्सन उसकी बहुत दिन की दुश्मन थी, अब वो फ्रेंडशिप मांग रही है। एक उसे बहुत उसकी माइंड में ट्विस्ट होता है, एंड दूसरी तरफ हमारी कवि बहुत फ्रेश होती है, माइंड उसका फ्रेश होता है, उसकी माइंड में अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका टेंशन दूर है, क्योंकि उसका सारा टेंशन वो मित्रा को दे दिया है। अब वो देखेगी क्या होने वाला है, मित्रा उसके पास कैसे बात करेगी, सारा हम देखेंगे फ्रेंड्स। इन दोनों का यहाँ से इनकी लाइफ शुरू होने वाला है, डोंट मिस इट, मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए, उनका वंडरफुल बॉन्डिंग हम देखेंगे, ये कैसे रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय।